अब देखिएगा, बात करते हैं अगले हमारे नृत्य की। भवाई नृत्य। भवाई लोक नृत्य किसके अंदर? हाँ, व्यावसायिक लोक नृत्य जो है उसके अंदर ही है। भवाई नृत्य जो है वो भवाई जाति द्वारा किया जाता है, जो भवाई जाति मेवाड़ संभाग उदयपुर वाले क्षेत्र में बसती है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो हाँ कि भवाई जाति द्वारा भवाई जाति द्वारा जो आपके उदयपुर संभाग मैं कह सकता हूँ मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। हाँ, कुंभ है, एक दिन लिखवाया था ना, दोनों मिलकर करते हैं। अब क्या एक कदम याद आयो मारवाड़ को में? अच्छा, अचानक क्यों उकल गई यहाँ? हाँ, कोई बात नहीं। देखिएगा, भवाई नृत्य के प्रवर्तक, भवाई नृत्य के इसके जो प्रवर्तक आते हैं वो आते हैं बागा या बागोजी जाट। कहाँ से? अजमेर या केकड़ी है, केकड़ी से इनका संबंध आता है। वैसे उड़ती उड़ती सी एक खबर सुनी है मैंने कि राजस्थान के 7 जिले डिसमिस किए जा रहे हैं, जैसे कि केकड़ी। नहीं, अगर वो सीख गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आती है भवाई जाति, और भवाई जाति के जो प्रवर्तक या कहूँ मैं मुखिया या प्रवर्तक वो कौन है? तो वो आ जाते हैं नागोजी। हाँ, क्या बात है? चुप रहो। नागोजी जाट, भवाई जाति के प्रवर्तक बागोजी जाट है, केकड़ी से इनका संबंध है, और ये नागोजी जाट है, भवाई जाति के प्रवर्तक। लिखिए, कोई बात। मैं तो यहाँ मानूँ का नोड़ी और पुरानी दोनों याद करो। अब थान ध्यान होना चाहिए ऑटोमेटिक की केकड़ी अजमेर में आवे। देखो सुनो, सन 2025 में रिपोर्ट आएगी राजस्व विभाग की, ठीक है। अब उससे पहले करंट के बेसिस पर क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, आपका एग्जाम में सही होना चाहिए। अब बाई चांस पूछ लिया जाए भी अजमेर से अलग ज़िला कौन सा बना, कईयों को पता और कईयों को नाम पता हो, तो फिर किस कोड में आएगा? आपको। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप केकड़ी लिखो, आपके माइंड में होना चाहिए कि केकड़ी अजमेर में, इस तरीके से। बाकी तो रिपोर्ट अभी राजस्थान अध्ययन की बुक में भी कोई ऑफिशियल रूप से डाटा जारी नहीं हुआ है, लेकिन 19 पेज की जो PDF उसके अंदर हमें अच्छे से पता है कि 19 ज़िले और 3 संभाग की घोषणा हो चुकी है, और हम अच्छे से जानते हैं कि गंगानगर से ही अलग अनूपगढ़ हुआ है। ठीक है, तो बस तो ये बात है।
बवाई जाति के मुखिया कह सकते हो या प्रवर्तक कह सकते हो। तो ये है आपके नागोजी जाट और ये नृत्य के प्रवर्तक यानी डांस के बागोजी जाट। इस नृत्य में हमें शास्त्रीय कला की झलक देखने को मिलती है। इस नृत्य में शास्त्रीय कला की झलक देखने को मिलती है। शास्त्रीय कला की क्या हुआ, झलक देखने को मिलती है। कोई बात नहीं, हंसी आ गई तो है। हाँ, शास्त्रीय कला की झलक देखने को मिलती है। लिखिए, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मीराबाई का जन्म पिछले 70 सालों से विवाद में चल रहा है। 3 बार अपडेट हो चुका है, मैंने बताया था आपको। पहले नागौर में था, फिर पाली में हुआ और फिर ब्यावर। तहसील जैतारण ही है। तो अब ये गलती आपकी है, थोड़ा माइंड को एक्टिव, कोई बडेरा तो हो नहीं। किम को नहीं आवे टेस्ट में आया नहीं अभी। आज का आवे क्यों को नहीं नहीं आवे। देखो हाँ, आज तक आया तो नहीं है, तहसील कभी नहीं पूछा, सीधा पाली पूछा है। हाँ तो बागड़ा जारी कौन होड़ा था पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ब्यावर करके आवांगते पाली पहली बात दोनों आवे ही को नहीं। कल दोनों बैठा मेरे में तो आयो पेपर की, मैं ओरिजिनल पेपर की बात करूं और फिर भी मैं बताऊं वो ब्यावर आओगे। वर्तमान में लिखवाया था मैंने, वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी रिकॉर्डिंग है। हाँ नहीं मैं दूसरी थोड़ी कर हाँ पूछ लिया तो मैं बता दी ना, ब्यावर है ना करेक्ट आंसर, ब्यावर। मेरे याद हो गया। लिख लिया ये। अब इस नृत्य, ये जो नृत्य है वो अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सुनिए ध्यान से, लिखिएगा, यह नृत्य, यह लोक नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, प्रसिद्ध है, अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। अब ऐसी क्या चमत्कारिता है पता नहीं, बताता हूँ। भवाई जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, वो अपने सर पर 7 से 8 मटकी, सोच के देखो, 7 से 8 मटकी रखती है और इतने भयानक रूप से वो डांस करती है कि इस वजह से इसको कहा जाता है कि चमत्कारिता। ठीक है, यह लोक नृत्य अपना चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। जो भवाई स्त्री होती है वो अपने सर पर 7 से 8 मटकी रखती है, तेज लय के साथ, गति के साथ वो नृत्य करती है। देख सकते हो आप, थाली गिलास के किनारों पर, तलवार की धार पर, कांच या जो किले होते हैं उनके टुकड़ों पर नृत्य करती है। इस वजह से इसको राजस्थान में चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, हाँ लिखिएगा इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, जर्मनी, इंग्लैंड, लंदन, इन देशों में भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसके अंदर लिखिएगा, भवाई स्त्री, भवाई महिला द्वारा अपने सिर पर 7 से 8 मटकी रखकर तेज लय या गति के साथ नृत्य करना। और इसके साथ ही आप लिख सकते हो, तलवार की धार, थाली व गिलास के किनारों पर, जमीन पर जो रुमाल पड़ी है उसको मुंह से उठाना इस नृत्य के अंदर ही होता है। तो जमीन पर, सिर पर मटकी, हाँ सिर पर मटकी, ये नाम दिख रहे हैं ना, ये क्या है,
हाँ, चमत्कार। ज़मीन पर मुँह से रुमाल उठाना। ठीक है, रुमाल उठाना। कांच व किलों पर नृत्य करना। ठीक है, ये बातें आप लिख सकते हो। लिखिए। लिख लिया? अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है और चमत्कार ये आपके सामने है। इसके जो प्रमुख कलाकार आते हैं, जिसमें दया शर्मा है, पुष्पा रूप सिंह शेखावत है, पुष्पा व्यास है। लिखिएगा प्रमुख कलाकार। रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, पुष्पा व्यास, दयाराम, तुक्का नाम है रोई कोई। अस्मिता काला, हाँ बिल्कुल, अस्मिता काला जयपुर से है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का जयपुर की बाल कलाकार, जयपुर की बाल कलाकार है। इन्होंने 111 गड़े सिर पर रख कर अपना नाम, अपना नाम लिम्का बुक, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। अरे ऐसा सवाल ना पूछे करो, मन में डांसर को नहीं कोई है। कुंटल हो गया, कुंटल घंटल देखो हुआ को नहीं। 80 किलो तो नॉर्मल हो, ये चक्की ले कोई आमी तो मैं तो कट पाई कौन सी चीज़ है मेरे तो जी। हाँ, नरमा गंठड़ी हुआ है। हाँ लास्ट 25 किलो आज वाला जवान तो कड़ा कौन सा चीज़ आज वाला जवान हो तो आजकल खाना पीना को हाँ सही है। हाँ, पुष्पा व्यास जो है ये जोधपुर के बाल कलाकार है और ये जो नृत्य है वो आपके अलग अलग देशों में भी चलता है, विदेशों में भी प्रचलित है, जैसे कि पेरिस,
इंग्लैंड, जर्मनी। एक नाम लिया जाता है शांता गांधी। शांता गांधी, इनका एक नाटक था जसमा ओडन। जसमा ओडन, अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो नहीं, अलग बुक होती है जिनमें ये नृत्यांगने होते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। शांता गांधी जो एक प्रमुख कलाकार है, इनका नाटक था जसमा ओडन, और इसमें भी इस भवाई नृत्य का जिक्र हुआ है। भवाई शैली के अंदर ये जो नाटक है वो था शैली पूछे तो भवाई शैली है, और इसका जो मुख्य सब्जेक्ट था, विषय था, वो था आम आदमी के संघर्ष की कहानी। आम आदमी के संघर्ष की कहानी या नाटक, स्टोरी ये कह सकते हो। आम आदमी के संघर्ष की कहानी।